नमस्ते दोस्तों, श्री बुटीक पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं यहाँ बना रही हूँ एक 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो ये नेट का कपड़ा है यहाँ। तो इससे हम अपनी बनाएंगे स्लीव। और ये है हमारा पीछे के लिए, इससे हम बनाएंगे बैक पार्ट। इस पे डिजाइन है। और इसे बनाएंगे हम फ्रंट पार्ट के लिए। और ये जो डिजाइन है हम इसे लगाएंगे अपनी स्लीव पर। और ये है हमारा अस्तर का कपड़ा। तो सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े पर ही काटेंगे। तो हमने पहले यहाँ अस्तर के कपड़े को बिछा लिया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ अस्तर के कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लिया है। ये 2 फोल्ड में है इस तरह। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इस ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, शोल्डर इसका है 15 इंच, चेस्ट 36 इंच है, कमर 30 इंच, सेंटर पॉइंट इसका है 9.5 इंच, हाथ की लंबाई है 21 इंच, मोहरी इसकी 8.5, आर्म होल 16 इंच है और सामने का गला 5.5 इंच है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट काटेंगे इसका। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी 15 इंच लंबाई है, तो हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है, 16 इंच पर निशान लगाएंगे। इधर भी हम 16 इंच पर एक निशान लगाते हैं। और यहाँ से एक हम सीधी लाइन बना लेते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर शोल्डर का निशान। तो शोल्डर हमारा है 15 इंच, तो 7.5 इंच पर हम इसका निशान लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ शोल्डर 7.5 इंच है, तो आर्म होल के लिए भी हम 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और इस लाइन को भी हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। यहाँ से भी एक इस लाइन को सीधा करने के लिए 7.5 इंच पर एक निशान लगा देते हैं। और यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारा आर्म होल का शेप जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा है 36 इंच, तो 36 का चौथा हिस्सा होगा 9 इंच। 9 इंच। और ये बॉडी का मेजरमेंट है, इसीलिए यहाँ पर हम आधा इंच की लूजिंग देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमारा 2 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। और यहाँ से 1/2 इंच रहेगा हमारा ये डाउन, शोल्डर डाउन।
और गले का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 3 इंच पर। यहाँ से शोल्डर डाउन वाली लाइन सीधी कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से हमें करना है इसका आधा। ये हो गया। और यहाँ से इस तरह से हमें मिलाना है, इसे आर्म होल का शेप देना है इस तरह से। थोड़ा यहाँ से नीचे से इस तरह से हम शेप दे देते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा नाप के देख लेते हैं। तो शोल्डर हमारा जैसा कि यहाँ पर आर्म होल हमारा 16 इंच है, तो 16 का आधा यहाँ पर मिल रहा है या नहीं, हमें यहाँ से 8 इंच मिलना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हमें अपने मेजर टेप को घुमा के इस तरह से रखना है ना। तो ये हमें यहाँ पर 8 इंच मिल रहा है। और यहाँ पर हम लगाएंगे अपने कमर का निशान। तो कमर है यहाँ पर 30 इंच, तो 30 का चौथा हिस्सा हो गया है यहाँ पर 7.5 इंच। तो दोस्तों पीछे के पार्ट में जो हमारा मेन फैब्रिक है, तो उसके पीछे के पार्ट में थोड़ी डिजाइन है, तो यहाँ पर मुझे टक्स नहीं बनाना है। तो मैं यहाँ पर टक्स के लिए कोई मार्जिन नहीं ले रही हूँ। तो सीधा यहाँ से मैं 2 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेती हूँ इस तरह से। तो 2 इंच का हमने सिलाई मार्जिन ले लिया और इस तरह से हम इन निशानों को मिला लेते हैं। तो मैं इसका यहाँ पर गला नहीं काटूंगी, क्योंकि इस जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर गले की डिजाइन बनी हुई है, तो हमें उसी हिसाब से इसे सेट करना है। तो हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पीछे का पार्ट। इससे हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। हुक और आई की जो पट्टियां बनेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आधा इंच पहले ही मार्जिन रख रही हूँ इस तरह से। ये हमने मार्क कर लिया और इसे भी इसकी हम सीधी लाइन बना लेते हैं पहले। और उसके बाद इसका हम लगाएंगे। तो सबसे पहले है जो हमारी रेडी लेंथ है, उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 18 इंच लिया है, थोड़ा सा कम हो रहा है तो चल जाएगा। तो यहाँ पर भी हम पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर 15 इंच है, तो 7.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। तो ये हमें यहाँ पर आधा इंच छोड़ देना है, आधा इंच छोड़ के ही हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो ये हो गया 7.5 इंच। और यहाँ से हमें आर्म होल के लिए 7.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे।
और इस निशान को भी हम सीधा कर लेते हैं। जैसे कि पीछे का गला 3 इंच है, तो यहाँ पर मैं इस गले की चौड़ाई सामने में भी 3 इंच ही रखूँगी। और है इसका 5.5 इंच, तो सीधा ही लेते हैं यहाँ से 5.5 इंच सामने का गला। और हमें यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। और इस तरह से हम यहाँ पर पहले गले का शेप दे देते हैं। ये गोल गले का है ब्लाउज। और यहाँ पर हमें आधा इंच डाउन करना है। हो गया। यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे। ये हमारा गहराई देने के लिए है। यहाँ से हम अपने आर्म होल की गहराई देंगे। उसके बाद में हमें लगाना है यहाँ पर पॉइंट का निशान। तो पॉइंट यहाँ पर है 9.5 इंच, तो हम निशान लगाएंगे यहाँ पर 10 इंच पर। 10 इंच पर तो ये हो गया। यहाँ भी हम ये 10 इंच पर निशान लगाते हैं और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो चेस्ट यहाँ पर 36 इंच है, तो हमें यहाँ पर लेना है 36 का 10वां हिस्सा। 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3.6 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं 3.25 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। ये हो गया हमारा मेन पॉइंट। तो हमें बेल्ट के लिए यहाँ सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं। तो हमें 2.5 इंच का बेल्ट चाहिए यहाँ, तो मैं यहाँ पर 3.25 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। ये 3.25 इंच और यहाँ से भी 3.25 इंच। तो हम इसे पहले सीधा कर लेते हैं। हो गया। और यहाँ से भी हम ये 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 3.25 इंच। और यहाँ से अंदर की तरफ लेंगे आधा इंच यहाँ। तो हमें 2.5 इंच का पफ यहाँ पर तैयार करना है। तो 2.5 इंच के लिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच का एक निशान लगाऊंगी अंदर वाले निशान से। और यहाँ से लगाना है 1 इंच, और अगर यहाँ से लगा रहे हैं तो 1.5 इंच का। 1.5 इंच हो गया। तो यहाँ से हमारी सिलाई जाएगी तो हमें 2.5 इंच का पफ मिल जाएगा। और इस लाइन को हमें करना है सीधा यहाँ से। यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा सीधा आना है और यहाँ से इस तरह से हम इसका शेप बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल की गहराई भी दे देते हैं। तो ये जो अंदर वाला निशान है इससे हम 1 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से इसकी गोलाई देते हैं। और यहाँ से हम लेंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट हमारा 36 है, तो उसका चौथा हिस्सा 9 इंच। तो इस सामने में मैं कोई लूजिंग नहीं दूंगी। 9 इंच। तो
तो इस तरह बढ़िया से आप भी शेप दे सकते हैं। यहाँ मैंने यहाँ इस तरह से बहुत ही अच्छे से शेप अपना दे दिया है। और यहाँ से हम इस तरह से इसे मिलाएंगे इस शेप को। तो जब हम यहाँ से काटेंगे इस तरह से, तो क्या होता है ना कि जोड़ने के टाइम पर ये थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। तो मैं इसे यहाँ पर आधा इंच थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। इस तरह से हम काटेंगे यहाँ पर आधा इंच ऊपर से। इसमें क्या है ना, फिटिंग के वक्त कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ से हमें 4.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे नीचे से। ये हमारा ड्राप बनकर तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हमने जो पीछे का पार्ट काटा है, तो इसका हम साइड फिट यहाँ पर देख लेते हैं। ये साइड फिट हमें कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है लगभग 9 इंच के करीब है, 9 इंच मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें साइड फिट 10 इंच लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ ऐसा करते हैं, कमर का निशान लगा लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारी कमर है 30 इंच, तो 30 का चौथा हिस्सा हो गया 7.5 इंच, है ना। तो ये हम यहाँ से 7.5 इंच पर ये निशान लगा दिए। और यहाँ पर हमें 2.5 इंच हमारा यहाँ पर चले जाएगा। तो यहाँ से हम 2.5 इंच सामने बढ़ा लेते हैं इस तरह से। और ये 2 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन इस तरह से मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से इस तरह से हम मिलाएंगे। तो हम बात करते हैं साइड फिट की। तो यहाँ हमें साइड फिट मिला है 9 इंच। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, 10.5 इंच है। और हमें चाहिए 10 इंच। बैक पार्ट में 9 इंच आ रहा है, तो हमें सामने के लिए चाहिए 10 इंच। क्योंकि यहाँ से जब कटेगा तो यहाँ पर 1 इंच हमारा दब जाएगा सिलाई के अंदर। तो यहाँ से हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पर मिलाएंगे इसे। और इसको थोड़ा सा हम नीचे से इस तरह से शेप दे देते हैं बेल्ट के लिए। तो इस तरह से ये हमारा ड्राप बनकर तैयार हो गया है। और हम इसकी अब करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले हम बेल्ट बाहर कर लेते हैं। साढ़े 7 इंच और ये 2 इंच सिलाई मार्जिन। और ये थोड़ा सा यहाँ पर तिरछा रखते हैं। तो स्टिच करने के वक्त थोड़ा बहुत छांट काट करना पड़ता है। तो ये हो गया, हमारा बेल्ट अलग हो गया। यहाँ पर इस तरह से हम कट लगा देंगे। और स्टिच के समय इसे कट टू कट मिलाना है।
इस तरह से हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो इसे हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। तो स्लीव की लंबाई है 21 इंच। तो हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 22 इंच पर, और हम इसे कर लेते हैं सीधा। यहाँ से हम 1 इंच माइनस करेंगे और इसे हम सीधा कर लेते हैं। और इसी लाइन पर हम लगाएंगे यहाँ पर 4 इंच का निशान। इसमें निशान दिख नहीं रहा है भाई। तो 4 इंच पर हमने निशान लगा दिया यहाँ। ये बहुत लंबी स्लीव है, इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। और यहाँ से इस तरह इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 इंच कहाँ पर आ रहा है? यहाँ। तो ये 8 इंच यहाँ पर। और इस तरह से 2 इंच पर इसका करेंगे हम आधा। और यहाँ से हम यहाँ से इस तरह से स्लीव का शेप दे देंगे। और हमारी मोहरी है यहाँ पर 8.5 इंच। तो 8.5 इंच का हो गया 4 इंच 2 सूत ये, और 2 इंच का सिलाई मार्जिन। और इस तरह से हमें यहाँ मिलाना है। इस तरह से हमें गहराई देनी है।
इस तरह हमारी यहाँ पर स्लीव की भी कटिंग हो गई है। तो आपको इसकी स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो अगली वीडियो में आप इसे देख सकते हैं। मैं इसकी स्टिच भी करके आपको दिखा दूंगी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।